हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन है और मैं किसके साथ बैठी हुई हूँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ में हम सब कहीं ना कहीं अपने अपनों से दूर हो जाते हैं और फिर जब सालों बाद उनसे मुलाकात होती है तो वो पल कुछ अलग ही होते हैं, जैसे दिल के किसी कोने में छुपी हुई पुरानी यादें फिर से जिंदा हो जाए। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज का दिन मेरे लिए बेहद ही खास था। मैं अपनी मम्मी के घर गई और वहाँ सालों बाद मैं मिली अपने प्यारे मामा जी से। मैंने उनसे की मुलाकात, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों बाद अपने मामा जी से मिल रही हूँ। जब उन्हें देखा तो आंखें नम हो गई, दिल भर आया और एक पल को लगा जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। क्योंकि हम अपने मामा के साथ खूब ढेर सारी मस्ती मजाक करते हैं। और यहाँ पर मेरे मामा जी बता रहे थे अपने नातिन, जो उनकी दो ट्विंस, उनके भी दो नातिन हैं, उनके छोटे बेटे की, तो उनके बारे में बता रहे थे कि मैं तो, क्योंकि मेरे मामा जी थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, तो बोल रहे थे वो मुझे आवाज़ मारते होंगे लेकिन मुझे पता नहीं चलता है। तो मेरे बाल नोचते हैं और बाल नोच के बाहर निकल जाते हैं दोनों के दोनों। खूब ढेर सारी मस्ती, मैं, मेरी मम्मी और मेरे मामा जी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। उनकी मुस्कान में वही अपनापन था, वही स्नेह जो बचपन में हर बार उनके पास जाने पर महसूस होता था। और मेरी मामी जी तो नहीं हैं और मेरे मामा जी हैं। तो यहाँ पे मेरा सिब्बू है, मेरे भाई का बड़ा बेटा, वो भी आ चुका था यहाँ पे अपनी बॉबो से मिलने के बाद। दोनों भाई चले गए अंदर क्योंकि इनको करनी थी शैतानी। हम साथ बैठकर बहुत सारी बातें की, पुरानी किस्से, हंसी मजाक और वो यादें जिन्हें सुनकर दिल में सुकून सा मिला। मेरे मामा जी बहुत सारी बातें करते हैं, थोड़ा सुनते नहीं हैं लेकिन अपनी ही बातें करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनके साथ। यहाँ पर मेरे छोटे भाई का बेटा शिवा बोल रहा था कि मुझे डुगू परेशान कर रहे हैं। मामा जी की बातें सुन के मैं बहुत देर तक गाइज उनको देखी रह गई, क्योंकि मेरे मामा जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। जब से मेरी नानी एक्सपायर हुई है तो मैंने नोटिस किया है कि मेरे जो मामा जी हैं वो काफ़ी वीक हो गए हैं। और यहाँ पे गाइज मैं आई थी, हम बद्रीनाथ गए हुए थे, तो वहाँ से मैं लाई थी बद्रीनाथ जी का प्रसाद और वही मैं अपने भतीजों को बांट रही थी। और उनके लिए मैं बद्रीनाथ जी से जो ब्रेसलेट होते हैं हाथ की, तो वो मैं लेके आई, तो मैंने बच्चों को पहनाया और उनको प्रसाद दिया, क्योंकि वो भी अभी स्कूल से आ रहा था बड़ा वाला, तो मैंने कहा साथ में सबको प्रसाद दूंगी। और ये है मेरे मामा जी जिनकी बातें आपको कर रही हूँ। मेरे मामा जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत, उनको सारी बातें आती है, सब कुछ आती है, बहुत चीज़ें हम इनसे सीखते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पापा को भी बहुत मिस कर रहे थे। और गाइज़, मैंने अपने मामा को भी ब्रेसलेट लेके आई हूँ। मैं ये लेके आई थी अपनी भाभी को, लेकिन मैंने ही अपने मामा जी को पहनाया। और अपनी मम्मी को भी मैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आई थी, बट मम्मी के लिए वो तुलसी की माला, मम्मी को बोला कि मुझे नहीं चाहिए थी ये, लेकिन चलो खैर ले आई तो मंदिर में रख लूँगी। और मैंने अपने मामा जी को बताया मैं गई थी बद्रीनाथ, तो फेसबुक पे उन्होंने फ़ोटो देख ली थी, तो बोले हाँ मुझे पता है आप गए थे, क्योंकि वो वहाँ पे भी कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर चीज़ों में। तो गाइस, दोपहर का टाइम था और मैं दोपहर में ही आई हूँ अपने घर से। और जैसे ही मैंने सुना मेरे मामा जी यहाँ पे आए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और हम साथ में हम लोगों ने लंच किया। मम्मी 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 भी साथ में थी मेरी, और मेरी भाभी के हाथ का खाना, मामा जी की बातें और घर का सुकून भरा माहौल। हम बैठे हुए थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे मामा जी और ये मेरे हस्बैंड। तो हमने बहुत सारी बातें की। और मेरे मामा जी के तो दांत भी नहीं है, अब बूढ़े हो जाते हैं। मेरे ही दांत नहीं है गाइज, मैं इनको क्या बोलूँ, मेरे खुद के दांत नहीं हैं। और हम वही हंसी कर रहे थे। मामा जी बोले थे मैं खीरा खा रहा हूँ, मैंने कहा मामा जी मेरे तो दांत भी नहीं है, आप खा रहे हो तो मैं भी खा लेती हूँ। तो बहुत हम इंजॉय कर रहे थे और सब कुछ इतना प्यारा था, इतना अपनापन भरा था कि वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं चल रहा था। मुझे लग रहा था यार टाइम निकलता जा रहा है। और मैं अपने मामा जी को बोल रही थी कि मैं ना ये ब्लॉग बना रही हूँ और आप ब्लॉग में आओगे तो आप ज़रूर से मेरा यूट्यूब वाला ब्लॉग देखना। तो मेरे मामा जी थोड़ा सुन नहीं रहे थे, लेकिन एक्शन से उनको पता चल ही रहा था। और यहाँ पर बच्चे, इनकी तो अपनी अलग ही शैतानी चल रही थी। लंच करने के बाद हम लोग फिर से बैठ गए यहाँ पे, क्योंकि मैं गई सच बताऊँ, मेरे को उठने का मन ही नहीं था। मैं अपने मामा की काफ़ी बातें सुन रही थी और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था यार कि बुढ़ापा कैसा होता है, क्योंकि मेरी मामी नहीं है ना, तो लगता ही है। हम लड़कियाँ बोलती हैं कि नहीं हम सुहागन, हमें जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गाइज बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन मुझे लगा यार कि मतलब लड़कियां तो फिर भी कर लेती हैं, वो जी लेती हैं, है ना, हम लेडीज़ कर लेती हैं कुछ भी, लेकिन जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है अपने मामा को देख के। और पता नहीं लोगों को क्या लगता होगा, लेकिन मुझे सच बताऊं तो अपने मामा को देख के ऐसे लगा। और यहाँ पर मेरे बच्चों को आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बीच में आरू न जाने कैसे इसने अभी इसको अपनी गाड़ी दे दी, अदरवाइज़ ये गाड़ी नहीं देता है बिल्कुल भी, किसी को नहीं। और जब शाम
शाम को अब हमारी चाय वगैरह पीने का टाइम था, तो मेरी भाभी बना रही थी चाय। तो आज का ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत करीब है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है मेरी मामा जी से, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जो वक्त और दूरी के बावजूद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो दोस्तों आइए मेरे साथ जुड़िए और इस भावनात्मक सफ़र में, जहाँ है प्यार, यादें और अपनेपन का एहसास, मामा जी से सालों बाद की जो मुलाकात, तो आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि अभी आप ब्लॉग में ज़रूर बने रहना। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे मामा जी भी जाएंगे इसके बाद, अभी वो यहाँ नहीं रहेंगे, शायद वो निकल जाएंगे गांव को। तो यहाँ पर मेरी भाभी ले आई थी चाय, और अब हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। और ये है डुग्गू, जो अपनी मामी से कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। ये पीछे इसने ब्लॉग का बैग लगा रखा है, जो मामी के छोटे बेटे का है। इनमें गाइस बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी। एक कह रहा था मैं ये पहनूंगा, दूसरा कह रहा था मैं ही, और यहाँ पर इन्होंने नेल्स वगैरह एक दूसरे को दे दिए। और मैं अपने मामा जी को बोल रही थी, मामा जी देखो बच्चे कितने लड़ते हैं। तो वो वही बता रहे थे कि मेरी भी जो ट्विंस नातिन है ना, तो उनमें भी यही यही ज़्यादा होता रहता है। वो बहुत मिस कर रहे थे अपनी दोनों नातिनों को, क्योंकि मुझे लग रहा है उनको यहाँ पे, मुझे आइडिया तो नहीं, लेकिन 15-20 दिन शायद उनको हो गए हैं। वो अपनी बेटी के बच्चों के पास यहाँ आए, तो यहाँ वो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी से मिलने आ गए। भाई बहन का प्यार ऐसे ही होता है। और मैं सच बताऊँ, मेरे मामा और जो मेरी मम्मी, मौसी और बड़ी मम्मी और हैं, बहुत बहुत प्यार है इन सब लोगों में, बहुत ही ज़्यादा। ये जहाँ भी जाते तो एक दूसरे को ज़रूर मिलते हैं। इसके बावजूद भी कि मेरे मामा जी ऊँचा सुनते हैं, उसके बाद भी वो ज़रूर यहाँ पे आए मिलने। और यहाँ पे वंश को लगानी थी दवाई, और भाभी इसको मुझे लग रहा है बोरोप्लस या कुछ लगा ही रही होगी, क्योंकि दवाई तो थी नहीं यहाँ पे। और बच्चों को तो आप कुछ भी क्रीम लगाओ तो उनको लगता है कि क्रीम लग गई। बहुत देर तक ये तमाशा करता रहा। और मामा जी भी परेशान हो रहे थे कि रो मत, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बच्चों को रोते हुए उनको देखना अच्छा नहीं लगता है। हेलो गाइस, हम अब जा रहे हैं अपने लिए सब्जी लेने आरू औरों की बगीचे में। किचन गार्डन कहाँ है भाई? किचन गार्डन आरू को लेके मैं आ गई। ये है आरू औरों का किचन गार्डन। यहाँ से हम ले जाएंगे हरी सब्जी। ये है मालकिन, झोला लेके आई। ये पूरा तो मौका नहीं हो याती भाई, ये पूरे था। ये क्या है, मेथी? अच्छा आरू चलो आप भी निकालो ये अदरक। अच्छा अदरक भी खा लो। अरे हैं, क्या हो गया? पैर नीचे नहीं रख रहा, क्योंकि इसने क्या नहीं पहने। तो गाइज़ मेरी भाभी ने भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। इन्होंने यहाँ पे हरी सब्जी, राई वगैरह लगा रखी है, और सामने अदरक भी लगा रखा है। तो भाभी ने बोला कि आप सब्ज़ी लेके जाओ, क्योंकि मम्मी और मेरी भाभी दोनों ही हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ये सब्ज़ी। तो यार मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे एकदम फ्रेश मिल रहा है, ऑर्गेनिक मिल रहा है, अब उनके किचन गार्डन से मिल रहा है, जिसमें मेरी मम्मी ने भी बहुत सारा काम किया है। तो उनका एक अलग ही प्यार है। भाभी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बना रखे हैं अपने गार्डन। कहीं इन्होंने प्याज लगा रखे हैं, कहीं कुछ, और ही है इनकी कॉलोनी जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो भाभी ने बोला कि क्योंकि इन्होंने अदरक कहीं और भी लगा रखी है, मैं अभी आपको और दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी इनकी अदरक हो रखी थी। मैंने सोचा भाभी आप पूरा अदरक मुझे क्यों दे रही हो? फिर इन्होंने बताया कि हमने अदरक और भी लगा रखी है। तो मैंने कहा अच्छा ये मसला है। मुझे लग रहा था कि यार आज इतना प्यार भाभी को कि सारा अदरक ही मुझे दे दिया, लेकिन भाभी बोली कि आप लेके जाओ। और गाइस सही बात है, अच्छी बात है। हम, मेरी जो मम्मी करती है वो भाभी कर रही है हमारे लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और करती है मेरी भाभियाँ तो यार बहुत करती है, ऐसा क्यों बोलूँ। मैं जब भी आती हूँ तो 2-3 चक्कर मार ही लेती हूँ इनके घर पे। मुझे भी अच्छा लगता है कि मम्मी के घर, अपनी भाभियों के घर गई हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाभी ने कितना सब कुछ कर रखा। तो मैं इनको ऐसे ही छेड़ रही थी कि अच्छा तुम्हें गाँव जाने की क्या ही ज़रूरत है, तुमने तो यहाँ पे अपने खेत वेत बागवान सारे खोल रखे हैं यार, तुम्हें तो घर जाना ही क्या है। यहाँ पे पपीते वगैरह इन लोगों ने लगा रखे हैं। तो फाइनली इन्होंने निकाल दिए ढेर सारी अदरक, जो अभी कच्ची थी, लेकिन मेरी भाभी ने बोला कि बहुत सारी हैं, आप लेके जाओ, चाय में डाल लेना इसको और किसी सब्ज़ी में भी। तो ये इतनी सारी मैंने हरी सब्ज़ी ले ली, क्योंकि ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं थी, क्योंकि मैं भी कल मॉर्निंग में चली जाऊँगी। तो मैंने बोला भाभी को आप ज़्यादा मत दो, इतना से मेरे को हो जाएगा। तो आपने देख लिया होगा थैला छोटा पड़ गया, अदरक ज़्यादा हो गई। तो अब मैंने अपनी भाभी को बोला, जब आपने बोला है कि मैंने अदरक लगा रखा है, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि आपने और कितना और कहाँ अदरक लगाया हुआ है। तो घर से थोड़ी दूर आगे जाके मैंने देखा गाइस इन्होंने इतनी सारी अदरक लगाई हुई है कि मुझे लग रहा है मुझे ज़रूर से यहाँ पर जब अदरक निकलती है तो तब आना पड़ेगा। खैर आजकल ही अदरक निकलती है। और यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहे हैं, इन्होंने ये प्याज डाली हुई है यहाँ पर,
जैसे होंगे तो लगाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं काफ़ी प्याज यहाँ से लेके गई हूँ मेरी भाभी औरों के, बहुत ज़्यादा प्याज हो गई थे, इवन वो बाद में ख़राब भी हो गए थे, इन्होंने काफ़ी लोगों को दिए भी हैं। तो यार इतनी मेहनत है तो फल मीठा मिलना ही है ना। गाँव में भी इतना सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं अभी अपने गाँव गई हुई थी ना, छिनका अपने ससुराल, तो वहाँ पे बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा होते तो नहीं हो पाता है। और यहाँ तुम जितनी भी मेहनत कर लो ना तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे इन्होंने लहसुन लगाई है, और इन्होंने एक बगीचा कर रखा था, वो छत में जाके मैंने देखा कि इन्होंने लहसुन भी यहाँ पूरी जो है ये लहसुन लगा रखे थे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अच्छी बात भी है, तुम्हारी प्योर ऑर्गेनिक हो रही है। तो यहाँ पे फिर हम छत में से और अपनी भाभी के साथ सब्जी वगैरह लेने के बाद हम फिर से बैठ गए, मैं, मेरी मम्मी और मेरे मामा जी। यार कितने प्यारे लग रहे हैं सबके सब, मैं क्या बताऊँ, बट मेरे मामा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। मैं सच बताऊँ गाइज, मैं हंस तो रही थी लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था यार कि मेरे मामा जी को क्या हो गया करके, है ना। बहुत लंबे चौड़े इंसान थे, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही गजब की थी, लेकिन मैं इस बार देखा ना तो मैं सच में बहुत मायूस हो गई। फिर आ जाता है हमारे जाने का टाइम, और फिर से एक बार मैं हो जाती हूँ इमोशनल कि हमने फिर से जाना है। मेरे मामा जी हो गए रेडी, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड थे, इनको जाना था अपने गाँव। मैंने बोला मामा जी आप हमारे घर चलो, बट ये नहीं आए। और यहाँ पे जब हम लोग जब कहीं भी जाते हैं ना तो पीला टीका हम करते हैं, पिठाई लगाते हैं। तो मेरे मामा भी पहली बार आ रहे थे मेरे भाई के घर पे। यहाँ पे दोनों भाई बहन का प्यार देख के मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे घरों में जब भी कोई मेहमान आते हैं या फर्स्ट टाइम आते हैं तो हम उसको टीका लगाते हैं, वो हमारी एक रिस्पेक्ट है अपने से, बड़े या छोटों किसी की भी। तो मम्मी ने बोला मिठाई वगैरह तो कुछ नहीं है, आप लिफाफा ले लो, लेकिन बड़ा भाई है, मम्मी छोटी थी तो वो थोड़ी पकड़ते, उन्होंने शायद मम्मी को वापस ही कर लिया। उसके बाद हम लोग चले अपने घर जा रहे थे, और हमने सोचा क्यों ना हम मामा जी को भी छोड़ देंगे जहाँ पे वो मेरे दीदी के बच्चों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे सब हेलो हाय बाय कर रहे थे, और मेरे माँ और मेरे मामा जी बहुत इमोशनल हो गए थे यहाँ पे। मुझे भी वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि कल को हम भी भाई बहन ऐसे बड़े हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, हम भाई बहन बचपन में साथ रही है और बड़े होके इतने अलग हो जाते हैं, सबकी फैमिली हो जाती है। यहाँ पे मेरे मामा जी मेरे भाई के बच्चों को दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, क्योंकि हम तो जा ही रहे थे, हमने अपने मामा को छोड़ने जाना था धर्मपुर, मेरा घर भी उधर की साइड है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं मामा को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, वो ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सुनते कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मेरा शिवू है बहुत उदास हो गया था कि मेरी दादी जा रही है करके, क्योंकि वो दादी का लाडला है। उसको रोना आ रहा था, लेकिन उसने आंखों में जो आंसू हैं वो अंदर ही अंदर पी गया उनको। आप उसका फेस देख के बता सकते हो कि उसको कितना बुरा लग रहा है। छोटा तो मस्त है भाई, उसको अपनी माँ चाहिए, लेकिन बड़े वाले को अपनी दादी चाहिए, जो कि बड़े वाले को लोग बोलते हैं मेरी शक्ल का है। तो गाइज मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है ये मेरी जीरोक्स कॉपी है, मैं भी बचपन में ऐसी थी और इतनी ही इमोशनल थी और हूँ आज भी जैसे मेरा शिबू है। तो फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी भाभी औरों के यहाँ से अपने मामा को लेके, क्योंकि हमने अपने मामा को घर पे छोड़ना है और अब टाइम भी ज़्यादा हो गया था, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। वैसे तो मेरे मामा को बहुत सारी चीज़ें पता है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें टेंशन सी रहती है, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो गाइज़ हम पहुँच चुके फाइनली जहाँ मेरे मामा रहते हैं अपने नाती पोतों के साथ। तो कल मॉर्निंग में जाना था, इसलिए मेरे घर नहीं आए। मैंने बहुत बार बोला मामा चलो, लेकिन इनको मॉर्निंग में जाना था, इनके कपड़े वहीं थे। मैं फिर से इमोशनल हो गई अपने मामा को देख के, मेरा इतना दिल भर गया ना, मेरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरा बहुत अटैचमेंट है अपने मामा से, बहुत प्यार है मुझे इन लोगों से। नानी, और अब तो नानी नहीं रही, तो नानी की जगह भी हम अपने मामा को ही देते हैं। तो मेरे मामा बोलने लगे जाओ। मैं आपको बता दूं, मेरे मामा की भी ना आंखें भर आई थी। ये मैंने बहुत बार जब दिल्ली भी आते थे ना पहले, तो ये ऐसे इमोशनल हो जाते थे, और मुझे पता है कि ये रोएंगे जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, इनकी आंखों में ज़रूर से आंसू होंगे। हमें बोल रहे थे जाओ, मैं कहती मामा जी आप जाओ, मेरी मम्मी भी रोने लगी मेरे मामा जी को देख के कि वो जा रहे हैं। तो गाइज आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और बताना कि आपको कैसा लगा मामा के साथ ये वाला ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, लव यू ऑल।